नमस्कार दोस्तों। हम आजकल भागा-दौड़ी की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी होती हैं कि जिसका हल हमें नहीं मिलता। तो ऐसी चीज़ों का हल पाने के लिए हम अपनी पत्रिका, अपनी कुंडली लेके ज्योतिष शास्त्री के पास चले जाते हैं, ताकि हमें हमारे परेशानियों से मुक्ति मिल सके, तकलीफें दूर हो सके। लेकिन फिलहाल जो ज्योतिष शास्त्र में चल रहा है उसके बारे में हम लोग जब सोचते हैं और जब कुछ लोग हमारे पास उसी चीज़ को लेके आते हैं और हम लोग जब देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को कालसर्प नाम का दोष बताया जाता है, उसकी पूजा अर्चा, उसकी शांति करने के लिए बताया जाता है। बहुत सारे लोग करते भी हैं, फिर भी उनके प्रॉब्लम का हल उनको नहीं मिलता, परेशानियां दूर नहीं होती। और बहुत सारी चीज़ें करने के बाद भी जब वो परेशानियों से मुक्ति नहीं पाते तो वापस हमारे पास आते हैं। तो उस समय हम लोगों ने सोचा कि आखिर ये जो काल सर्प नाम का जो दोष बताया जाता है या फिर योग बताया जाता है, इसका उल्लेख किन ग्रंथों में किया गया है? आखिर ज्योतिष शास्त्र में ये योग है क्या? क्योंकि कुछ समय पहले तक इस चीज के बारे में ना किसी ने सुना था, ना कोई बताया करता था, ना कुछ था। लेकिन फिलहाल हर 2-3 पत्रिकाओं के बाद किसी को काल सर्प, अर्धकाल सर्प या फिर उसके अलग अलग तरीकों से बताया जाता है। फिर त्र्यंबकेश्वर जाके शांति करने के लिए बोला जाता है, कुछ जाप करने के लिए बोला जाता है, कुछ अनुष्ठान करने के लिए बोला जाता है। और ये सब करने के बाद भी लोगों को उनकी परेशानियों से मुक्ति नहीं मिलती या फिर उनकी परेशानियां दूर नहीं होती। तो फिर हम लोगों ने, जैसे पिछली बार कुंभ विवाह के बारे में बताया था, तो इस बार भी हम लोगों ने वही किया कि बहुत सारे जो ज्योतिष शास्त्र के पुराने ग्रंथ हैं, जैसे जातक संहिता है, बृहद जातक है, दैवज्ञ जातक है, या फिर जातक शिरोमणि है, वराहमिहिर जी की कुछ पुस्तकें हैं जहाँ से ज्योतिष शास्त्र का उगम बताया जाता है। तो इन सारे, या फिर पराशर ज्योतिष है, तो इन सारी किताबों में हम लोगों ने जब ढूंढना शुरू किया तो इनमें से एक भी किताब में हम लोगों को काल सर्प के बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिला, या फिर एक लाइन में भी उसका जिक्र कहीं पे भी नहीं था। फिर हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, चलो इसमें नहीं है, कर्मकांड मतलब जो पूजा अर्चा के लिए जो किताबें इस्तेमाल की जाती है उनमें हम लोग ढूंढते हैं कि वहाँ पे कहीं पे कुछ मिलता है क्या। तो हम लोगों ने बहुत सारे, जैसे कर्मानुष्ठान देखा, फिर शांति रत्नम देखा, फिर जनन शांति जैसी किताबें देखी और बहुत सारी पुरानी किताबें देखी जहाँ पे कर्मकांड बताया जाता है। तो उसमें से सिर्फ एक ही किताब थी शांति रत्नम करके, जिसमें काल सर्प शांति के नाम का उल्लेख आया था या फिर उसके बारे में बताया गया था। फिर हम लोगों ने देखा कि ये जो ग्रंथ है शांति रत्नम, इसके पेज नंबर 26 पे बताया गया है कि राहु जो ग्रह है उसकी शांति कर, मतलब उसकी पूजा करते समय, उसकी शांति करते समय उसकी साथ सहायक 2 देवता बताई जाती है, जिसे हम लोग आदि देवता और प्रत्यादि देवता बोलते हैं। तो उसमें से एक का नाम है काल और दूसरे का नाम है सर्प। और जब किसी भी ग्रह की पूजा या फिर शांति की जाती है तो उसमें उसके साथ, मतलब उस ग्रह के साथ उसकी आदि देवता और प्रत्यगी देवता, इन दोनों देवताओं की भी पूजा की जाती है। तो देखिए, राहु की शांति करते समय काल और सर्प, इन 2 देवताओं की भी पूजा की जाती है और इसी वजह से इस शांति को काल सर्प कहा गया है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, मतलब कर्मकांड की किताब में काल सर्प शांति का जो उल्लेख आता है या फिर उसके बारे में जो जिक्र आता है, वो जिक्र है काल और सर्प जो राहु की देवता है उनके साथ पूजा करने की वजह से। मतलब किसी पत्रिका में अगर राहु की महादशा, अंतरदशा खराब चल रही है, उसकी स्थिति खराब है, तो उसका दोष परिहार होने के लिए, जाने के लिए कर्मकांड के माध्यम से राहु की पूजा की जाती है और उसी पूजा को काल सर्प शांति कहा जाता है, क्योंकि वह उसकी आदि देवता है और प्रत्यक्ष देवता है। मतलब इसका और ज्योतिष शास्त्र का कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मतलब काल सर्प जो योग बताया जाता है उसका और इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरी बात यह आती है कि ज्योतिष शास्त्र में एक सिद्धांत आता है, जो सिद्धांत इस तरीके से बताया जाता है कि अगर पत्रिका में एक रेखा खींची जाए जो 180 डिग्री में है, तो ऐसी पत्रिका आदि करने के बाद अगर
उस आधे भाग में, पत्रिका के आधे चरण में, आधे भाग में अगर सबसे ज्यादा ग्रहों की उपस्थिति है तो वो जो कालखंड है, वो जो उम्र के कुछ साल है, उस जातक के जीवन में कष्टदायक बन जाते हैं। ठीक है। और जैसे ही उम्र के वो साल, वो ईयर्स खत्म हो जाते हैं, तो उसके बाद का जो कालखंड होता है, जो समय होता है, वो बहुत अच्छी तरीके से उनके लाइफ में आ जाता है और जो स्ट्रगल है वो कम हो जाता है। इस तरीके का एक सिद्धांत आता है और कुछ लोगों ने इसी सिद्धांत को इस्तेमाल करते हुए काल सर्प नाम का योग बना लिया, जो कि ज्योतिष शास्त्र में कहीं पर भी लिखित स्वरूप में नहीं है। और जो सर्प शाप नाम का जो योग लिखित स्वरूप में मिलता है या फिर उसका जिक्र आता है, वो जो योग है, वो योग बहुत कम तौर पे, बहुत कम पत्रिकाओं में पाया जाता है। मतलब लगभग अगर हम गिनती के बारे में बताएं तो 25-26 हजार पत्रिकाओं में, कुंडलियों में एक पत्रिका में वो योग बनेगा। उसके कारण भी अलग अलग बताए गए जो आजकल नहीं होते। ठीक है। तो वो सर्प शाप है, वो अलग तरीका है, और काल सर्प जो बताया जाता है वो अलग है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने जब जाना, पढ़ा, सोचा, तब पता चला कि फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है काल सर्प दोष का, उसके बारे में जो पूजा पाठ, होम हवन बताया जाता है, उसका कोई संबंध नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग का फंडा है या फिर पैसे कमाने का एक तरीका है जो ज्योतिष शास्त्र के साथ जुड़ा गया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है, जिसका कहीं पे कोई उल्लेख नहीं है, जिसका कोई जिक्र कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया है, तो उस चीज का परिहार करने के लिए या फिर उस चीज को दूर करने के लिए कोई पूजा पाठ, होम हवन या फिर अन्य तरीके से खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि ये जो इन्फॉर्मेशन, जानकारी हम लोगों ने आपके सामने रखी है, आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है या फिर आपके इस पर कोई भी विचार है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, और कोई सवाल भी है तो भी आप कमेंट में जाके आप बता सकते हो। तो मुझे लगता है कि अगर आपको ये पसंद है तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।